दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मेरा दैनिक जीवन पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं कि आपका दैनिक दिनचर्या किस प्रकार है, आपका दैनिक जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपके परीक्षा में आते हैं तो आप किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। अब लिखिएगा शुरुआत में कि दिन भर के क्रियाकलाप को पूरा करते हुए हम जिस प्रकार अपना दिन व्यतीत करते हैं उसे ही दैनिक जीवन कहा जाता है। इस प्रकार दैनिक जीवन का अर्थ है प्रतिदिन या रोज का जीवन। मानव जीवन दिन, सप्ताह, महीना और सालों में बटा हुआ है। वह प्रातः काल से अपने कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्य में लग जाता है। आदमी का जीवन अपने दैनिक जीवन के ही अनुसार सुख दुख का भोग करता है। यदि किसी का दैनिक जीवन केवल खेलने, खाने और सोने तक ही सीमित रह जाए तो अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक जीवन अलग अलग प्रकार का होता है और भी वह निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। युग में मानव जीवन घड़ी की सुई की तरह अपने कील पर घूमा करता है। अपनी कील से अलग होकर यदि वह चलने का प्रयत्न करे तो वह उसके जीवन भी बेढंगी उथल पुथल में मच जाएगी। उसके जीवन की तरंग मंद पड़ जाएगी और मेरा दैनिक जीवन जो है वह घंटों मिनटों में बटा हुआ है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। घड़ी के प्रातःकाल 4 बजने की सूचना से मैं जग जाता हूँ। मेरी नींद पलायन कर जाती है। मेरी आंखों के सामने विचरने वाले सुखद स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। मैं जगते ही मन ईश्वर का स्मरण करता हूँ और पुनः धरती माँ के पावन शरीर का स्पर्श कर धरती पर पाँव रखता हूँ। तत्पश्चात शौच कार्य के लिए नदी तट की ओर निकल जाता हूँ। प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंध पवन मन में नई पुलक, नई चेतना और नई स्फूर्ति जगाकर हमारे रोम रोम को पुलकित कर देती है। ऐसा मालूम होता है कि यह आनंद इंद्रियों से गंदा नहीं जाएगा। शौच करने के पश्चात मैं घर आता हूँ और अपने से बड़ों के पैरों का स्पर्श कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ और पुनः रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और अध्ययन करने बैठ जाता हूँ। कुछ देर के बाद माँ गर्म दूध और बिस्कुट लेकर मेरे अध्ययन कक्ष में उपस्थित होती है और मैं दूध पीकर अपने अध्ययन कार्य में लग जाता हूँ। 8:30 बजे समाचार पत्र वाला की आवाज आती है और मैं समाचार पत्र लेकर 10 मिनट तक उसका अवलोकन करता हूँ। तत्पश्चात अपने छोटे भाई को विद्यालय में दिए गए कार्यों को पूरा करने में भी उसकी सहायता करता हूँ। इसके पश्चात उठकर हाथ मुंह धोता हूँ और भोजन करता हूँ। विद्यालय की पोशाक पहनकर विद्यालय के कार्यक्रमों के अनुसार पुस्तकों और उत्तर पुस्तिकाओं को चुनकर विद्यालय चला जाता हूँ। 10:30 से संध्या 4 बजे तक विद्यालय में रहकर अपने गुरुओं की शिक्षाओं को सुनता हूँ और उनके आदेशों और उपदेशों का पालन करता हूँ और छुट्टी होने के बाद मैं घर वापस आता हूँ। अब देखिए मेरे दैनिक जीवन का उत्तरार्ध भाग क्या है। तो विद्यालय से वापस आने के बाद मेरे दैनिक जीवन का उत्तरार्ध भाग आरंभ होता है। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर कुछ देर विश्राम करता हूँ। हल्का नाश्ता करने के बाद खेलने चला जाता हूँ। वहाँ मेरे अन्य साथी पहले से ही मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं अपने साथियों के साथ खेलता हूँ, हंसता हूँ और अपना मनोरंजन करता हूँ। इस प्रकार के मनोरंजन से हमारी थकान मिट जाती है। मैं ताजगी का अनुभव करता हूँ और मेरे शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। अपने साथियों के साथ कुछ देर के लिए प्रकृति का दृश्य देखने के लिए नदी की ओर चला जाता हूँ। हमारे पास की नदी हमारी सहचरी हो गई है। उसका मनमोहक रूप प्रातः संध्या समय मुझे अपनी ओर बरबस खींच लेता है। नदी तट पर अपने साथियों के और साथ टहलने के बाद संध्या 6 बजे घर आता हूँ। घर आकर विद्यालय में दिए गए कार्य को पूरा करता हूँ। रात्रि 8:40 पर दूरदर्शन के सामने बैठकर समाचार सुनता हूँ और माँ हमारा भोजन तैयार करती रहती है। मैं अपने परिवार के साथ भोजन करता हूँ। भोजन करते समय कुछ पारिवारिक बातें होती हैं। बिस्तरे पर आकर कुछ देर तक मन चाहे गीतों और कविताओं को गुनगुनाता हूँ और पुनः निद्रा देवी मुझे अपनी गोद में ले लेती है और मैं स्वप्न लोक का यात्री बनकर रंगीन सपने देखने लगता हूँ। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको मेरा दैनिक जीवन पर हिंदी निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर मेरा दैनिक जीवन पर आप हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।